इसको ले तो क्या है बोलो भाई, 3x⁴ माइनस 4x³ तो d/dx क्या होगा बोलो, 12x³ माइनस 12x²। डबल डेरिवेटिव क्या हुआ, क्योंकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के डबल डेरिवेटिव चाहिए। क्या हुआ देखो, 36x² माइनस 24x। कॉमन ले, 6x कॉमन ले तो क्या आएगा बोलो, 6x माइनस 4। तो देखो एक पॉइंट आया 0 और एक पॉइंट आया 4/6 मतलब 2/3, जहां पर डबल डेरिवेटिव अपने आप को बदलेगा। तो देखो ना तो 0 इसके अंदर है और ना ही देखो यहां से एक पॉइंट आया 0 और एक आया 4/6 मतलब 2/3। तो ना तो 0 इस इंटरवल में है और ना ही 4/3 है। तो मतलब ना तो 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है और ना ही 4/3 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ध्यान दो, कोई भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देखो यहां पर नहीं है। ठीक, अच्छा अब देखो इस वाले फंक्शन को देखें जो 0 4/3 के बीच में है। देखो इसका d/dx, देखो ये फंक्शन क्या है, माइनस अंदर भेज दे तो फंक्शन क्या हुआ देखो, 4x³ माइनस 3x⁴। d/dx निकालेंगे तो क्या आएगा, 12x² माइनस 12x³। डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा, 24x माइनस 36x²। ठीक है, देखो यहां से 6x कॉमन लेंगे तो क्या होगा बोलो, 4 माइनस 6x। अब देखो यहां पर डबल डेरिवेटिव, देखो ध्यान दो, डबल डेरिवेटिव देखो एक तो 0 मिला और एक मिला क्या बोलो, 4/6 मतलब 2/3। तो देखो 2/3 पर डबल डेरिवेटिव साइन चेंज करेगा मतलब 2/3 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, कोई समस्या नहीं। 2/3 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, कोई समस्या नहीं। अब देखो क्या 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, देखो चेक करें। देखो ये 0 से ग्रेटर पर ले रहे हैं तो देखो अगर हम 0 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो देखो ये होगा पॉजिटिव, है ना। डबल डेरिवेटिव देखो ग्रेटर देन 0 के आगे क्या आया, अगर हम 0 के आगे जाएंगे तो डबल डेरिवेटिव देखो क्या आ रहा है, ध्यान दो। देखो 0 के आगे जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो गया और देखो ये क्या होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो देखो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्या होगा देखो, डबल डेरिवेटिव अंदर से माइनस कॉमन ले लो तो 6x और 6x माइनस 4। देखो अगर आप 0 के आगे जाओगे तो ये होगा पॉजिटिव, लेकिन बाहर माइनस है तो कुल मिला के बाहर माइनस। अब देखो जैसे 0 के आगे जाओगे, जैसे 0 के आगे मान लो 0.1 लोगे तो 0.1 लोगे तो ये टर्म क्या होगा, 0.6 और -4 तो नेगेटिव। तो देखो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो कुल मिलाकर के डबल डेरिवेटिव देखो पॉजिटिव हो जाएगा 0 के आगे, है ना। देखो 0 के आगे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। 0 के आगे देखो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ध्यान दो। ठीक है, अच्छा अब देखो 0 के पीछे डबल डेरिवेटिव यहां से देखो, देखो जैसे अगर तुम x को निगेटिव लोगे, मान लो x को निगेटिव लो तो देखो डबल डेरिवेटिव क्या हुआ, देखो x नेगेटिव तो बाहर नेगेटिव, और अगर x नेगेटिव तो पूरा भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। तो देखो 0 के पीछे भी डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है और 0 के आगे भी डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, मतलब डबल डेरिवेटिव देखो साइन नहीं बदल रहा, इसका मतलब 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। तो अगर फंक्शन पे मॉड लगा दिया तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इस मेथड से चेक करना होगा, है ना। देखो 0 पर, 0 के पीछे यहां से देखेंगे क्योंकि देखो लेस देन 0 पर ये फंक्शन है। हाँ एक बात और ध्यान देनी है यहाँ पर कि 0 पर देखो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना, तभी हम 0 पर इसकी टेंजेंट होगी, तभी हम 0 पर चेक कर रहे हैं, तभी हम 0 पर चेक कर रहे हैं। अगर 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता, कॉर्नर होता तो चेक करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, है ना।
अगर मिलेगा तो उसी पॉइंट पर मिलेगा जहां पर टेंजेंट होगी। अगर कॉर्नर जैसे वो 4/3 पर डी बाई डी एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो 4/3 पर ये फंक्शन कभी भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं ले सकता। हाँ, तो 2/3 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। देखो देखो 2/3 पर ये साइन बदल देगा, कोई समस्या नहीं। 0 पर, 0 के आगे जाओगे तो क्या होगा, देखो इसी को चेंज करके लिखा, माइनस कॉमन लिया। 0 के आगे जाओगे तो 6x हो गया पॉजिटिव, और जैसे 0 के आगे जाओगे मान लो 0.1 लोगे तो ये 0.6 होगा, उसमें से -4 करोगे तो पूरा नेगेटिव, और ये पॉजिटिव फिर ये नेगेटिव, तो कुल मिला के हो गया पॉजिटिव। तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव 0 के आगे। लेकिन 0 के पीछे जाओगे तो देखो x को नेगेटिव लोगे तो ये नेगेटिव, और x को नेगेटिव लोगे तो ये नेगेटिव, कुल मिला के पूरा नेगेटिव है ना। तो नेगेटिव पूरा और बाहर भी नेगेटिव, कुल मिला के पॉजिटिव। तो डबल डेरिवेटिव 0 के पीछे भी पॉजिटिव है, आगे भी पॉजिटिव है। तो देखो इसमें 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यही है। यही बात ग्राफ भी बता रहा था कि 0 इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं था, है ना। तो देखो मैंने आपको बहुत सी बातें एक ही सवाल में समझाई, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हमारे लिए है। हमने इसी क्वेश्चन से बहुत सी बातें एक साथ सीखी। आप समझिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सी बातें हमने एक साथ सीखी। तो लिखो बच्चों ध्यान से सारी बातों को, और घर पर जाके इनको फिर से पढ़ना और फिर से समझना। नहीं समझ में आए तो वीडियो दोबारा एक बार देखना। लिखो बच्चों ध्यान से।